वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का पहला वर्ड है धर्म। जैसे कि आपको पता है इंडिया में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। धर्म को हम इंग्लिश में कहते हैं रिलीजन। रिलीजन का मतलब होता है धर्म। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक। जैसे कि आपको पता है हमारे इंडिया में धार्मिक लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलीजियस, मतलब धार्मिक। नेक्स्ट है हमारा धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, धर्म ग्रंथ को हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्टर। स्क्रिप्टर मतलब होता है धर्म ग्रंथ। नेक्स्ट है हमारा प्रवचन। आपने आश्रम वगैरह में देखा होगा, जो गुरुजी होते हैं वो प्रवचन सुनाते हैं अपने भक्त को। इसको इंग्लिश में कहते हैं sermon, मतलब प्रवचन। नेक्स्ट है हमारा पूजा। जैसे कि हम लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं भगवान की, पूजा को इंग्लिश में कहते हैं वर्शिप। वर्शिप का मतलब होता है पूजा। नेक्स्ट है हमारा श्रद्धा। श्रद्धा मतलब किसी के भी प्रति श्रद्धा होना, भक्ति भाव होना। श्रद्धा को इंग्लिश में कहते हैं रिवेरेंस, मतलब श्रद्धा। नेक्स्ट है हमारा भक्त। आपने देखा होगा हिंदू धर्म में कोई शिव का भक्त होता है, कोई पार्वती का भक्त होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवोट, मतलब भक्त। नेक्स्ट है हमारा भक्ति, मतलब कि जैसे कि भगवान के प्रति लोगों को जो भक्ति होती है, भक्ति को इंग्लिश में कहते हैं डेवोशन। डेवोशन मतलब भक्ति। नेक्स्ट है हमारा आस्तिक। आस्तिक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं थिस्ट। थिस्ट मतलब आस्तिक। नेक्स्ट है हमारा नास्तिक। नास्तिक को हम इंग्लिश में कहते हैं एथिस्ट। एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक। नेक्स्ट है हमारा विधर्मी। विधर्मी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब होता है विधर्मी। नेक्स्ट है हमारा अमर। अमर जो कि कभी ना मरे, अमर को हम इंग्लिश में कहते हैं इमोर्टल। इमोर्टल मतलब होता है अमर। नेक्स्ट है हमारा नश्वर। नश्वर, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोर्टल। मोर्टल मतलब नश्वर। नेक्स्ट है हमारा अंतर्यामी। अंतर्यामी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट का मतलब होता है अंतर्यामी। नेक्स्ट है हमारा सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी। नेक्स्ट है हमारा सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान को हम इंग्लिश में कहते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट है हमारा तीर्थयात्री। तीर्थयात्री, जैसे कि आपने देखा होगा कई जो पहाड़ों में जो मंदिर होते हैं तीर्थयात्री जाते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं पिलग्रिम, मतलब तीर्थयात्री। नेक्स्ट है हमारा तीर्थ यात्रा। जैसे कैलाशनाथ मंदिर हो गया, इसकी तीर्थ यात्रा करते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं पिलग्रिमेज, मतलब तीर्थ यात्रा। नेक्स्ट है हमारा साधु। आपने साधु तो देखा ही होगा, पुराने ज़मानों में भी वाइट कलर के येलो कलर के कपड़े पहनते थे, लोटा लेके घूमते थे, इसको इंग्लिश में कहते हैं होली मैन, मतलब साधु। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी वह व्यक्ति होता है जो कि नॉनवेज नहीं खाता है, दारू नहीं पीता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मतलब ब्रह्मचारी। नेक्स्ट है हमारा साधना। किसी भी चीज़ की साधना करना, जैसे कि जैसे गुरुजी लोग जो होते हैं साधना करते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेशन, मतलब ना। नेक्स्ट है हमारा मोक्ष। कहते हैं अगर तुम अच्छे कर्म करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, बुद्ध धर्म में ऐसा कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सैल्वेशन, मतलब मोक्ष। नेक्स्ट है हमारा तपस्या। जैसे कि तपस्या करना अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, तपस्या को इंग्लिश में कहते हैं पेनेंस। पेनेंस का मतलब होता है तपस्या। नेक्स्ट है हमारा पाप। जैसे कि आप किसी भी एनिमल को मारते हो तो या पाप करते हो, पाप को इंग्लिश में कहते हैं सिन। सिन का मतलब होता है पाप। नेक्स्ट है हमारा पुण्य। अगर आप किसी गरीब लोगों को खाना खिलाते हो तो आप पुण्य का काम करते हो, पुण्य को इंग्लिश में कहते हैं गुड डेड। गुड डेड का मतलब होता है पुण्य। नेक्स्ट है हमारा प्रार्थना। किसी भी भगवान की प्रार्थना करना, जैसे स्कूल में प्रेयर करवाते हैं प्रार्थना, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेयर। प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना। नेक्स्ट है हमारा वरदान।
जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम ईश्वर से वरदान मांगते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं बून। बून का मतलब होता है वरदान। नेक्स्ट है हमारा अभिशाप। पुराने ज़माने में जब ऋषि मुनि होते थे, उनको अगर कोई कुछ बोल देता था वो अभिशाप दे देते थे, इसको इंग्लिश में कहते हैं कर्स, मतलब अभिशाप। नेक्स्ट है हमारा पुनर्जन्म। ऐसे कहा जाता है अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो आपको पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म मतलब दोबारा से जन्म लेना है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएनक्रेनेशन, मतलब पुनर्जन्म। नेक्स्ट है हमारा अवतार। जैसे विष्णु का अवतार हो गया, इस अवतार को हम इंग्लिश में कहते हैं इनक्रेनेशन। इनक्रेनेशन मतलब अवतार। नेक्स्ट है हमारा अमृत। जैसे कि आपने शिव जी को देखा होगा, उन्होंने वो पी लिया था, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेक्टर, मतलब अमृत। नेक्स्ट है हमारा स्वर्ग। स्वर्ग कहते हैं अगर अच्छे कर्म करते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं हेवन। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। नेक्स्ट है हमारा नर्क। कहते हैं अगर बुरे कर्म करते हैं तो नर्क में जाते हैं, नर्क को इंग्लिश में कहते हैं हेल। हेल का मतलब होता है नर्क। ये जो दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब